अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। एक ऐसा इंसान जिसने जिस भी फील्ड में कदम रखा उसमें टॉप तक पहुंचा। बॉडी बिल्डिंग, मॉडलिंग, बिजनेस, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, हर फील्ड में। और वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव के ज्ञान को निचोड़ कर इन्होंने एक इवेंट में 50 मिनट की ऐसी स्पीच दी थी जिसपे 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है, और जिसको आप मानोगे नहीं, लाखों लोग लूप पे सुनते डेली। मैं खुद 8 से 10 बार सुन चुका हूँ। और इसी स्पीच में इन्होंने अपने फेमस 6 सक्सेस रूल्स भी बताए। तो क्या आप तैयार हैं इस मास्टरपीस के लिए? यहाँ मैं सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। यहाँ स्टेज पे मैं यही अपने पहले 3 रूल्स की बात करूंगा और फिर आगे बाकी के लास्ट 3 रूल्स के बारे में। सक्सेस का पहला रूल, आपके पास एक गोल, एक विजन होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, और फिर तुम भटकते रहोगे और कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें जाना है। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे पास किसी तरह से एक विजन था। मेरा जन्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साल 1947 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। बड़े होते समय मुझे वहाँ का वातावरण पसंद नहीं था। मैं कैसे भी करके वहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि मैं अपने आप को एक फार्मर, फैक्ट्री के एक मजदूर या किसी ऐसे मामूली काम में देख ही नहीं पाता था। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, शादी करूं, बच्चे पालूं और उनकी जैसी सिंपल लाइफ जीऊं, पर ये उनके सपने थे, मेरे नहीं। ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हुए भी मेरा गोल, मेरा विज़न पता नहीं कैसे बट पूरी तरह से अलग था। मुझे लगता था कि मैं कुछ यूनिक, कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। मुझे याद है जब मैं 11 साल का था और एक दिन स्कूल गया, वहाँ उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई अमेरिका के बारे में। उसमें दिखाए गए थे लंबे लंबे स्काई स्क्रैपर्स, ऊंची बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी ब्रिजेस, 6 लेन हाईवेज। और ये सब देख के मेरे दिमाग में एक ही बात थी, यही वो जगह है जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे रहना है। मेरे को अब वहाँ रहना ही नहीं था, मैं अमेरिका जाना चाहता था। पर सवाल ये था कि अमेरिका कैसे जाए। उस जमाने में वो ट्रिप बहुत महंगी थी, आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो एक दिन स्कूल के बाद मैं एक स्टोर के पास से गुजरा जो अमेरिकन चीज़ें बेचता था। तो वहाँ मैंने एक मैगजीन देखी जिसके कवर पे था रेग पार्क। वो 3 टाइम मिस्टर यूनिवर्स था और मैंने उससे मूवी में भी देखा था। और उस मैगजीन की कवर पे लिखा था कैसे रेग पार्क मिस्टर यूनिवर्स बना एक सुपरस्टार। मैंने उस मैगजीन को खरीदा और घर आ गया और फिर उसे बार बार पढ़ा। उसमें सब कुछ था, रेग पार्क का ट्रेनिंग प्लान, कैसे इंग्लैंड के एक फैक्ट्री टाउन में वो रोज 3-4 घंटे वर्कआउट करता था, मिस्टर यूरोप, मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन और फिर मिस्टर यूनिवर्स जीता, और आखिर में कैसे उसे हरक्यूलिस की मूवी मिली। मैंने पढ़ के सोचा, वाह, ये तो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। मुझे भी रेग पार्क की तरह बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मूवीज में आना है, करोड़पति बनना है और फेमस होना है। क्या तुम जानते हो कि कितना एक्साइटिंग फील हुआ था मुझे जब मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सोचो, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे पता था कि मैं बनूंगा एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, बिल्कुल उस सुपरस्टार की तरह। मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक गोल, एक विजन होता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 74% लोगों को अपनी नौकरी पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी वो ड्रीम जॉब है या फिर उस जॉब तक वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। नहीं, बल्कि वो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे। उन्हें यहाँ वहाँ कहीं पर बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स दिखाई दी तो उन्हें लगा कि चलो अप्लाई कर देते हैं। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया, कुछ एक में वो सिलेक्ट हो गए, तो बस काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीधी सी बात है, बिल्स पे करने के लिए काम तो करना पड़ता है। तो बस उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो उन्हें काम करते करते समझ में आया कि ये तो एक बहुत ही बोरिंग रूटीन बन गया, काम करने में मज़ा ही नहीं आ रहा था। अब क्या करें? सोच के देखो, सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ कर रहे हैं, सिर्फ 26% लोग। इसलिए मुझे खुशी थी, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जब मैं घंटों हैवी वर्कआउट करता था तो लोग मुझे देखते थे और कहते थे, आप तो 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो, मगर आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। जबकि दूसरे लोग जो आपके जितना ही मेहनत करते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा 12 बजे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं कहता था, सिंपल, मुझे बस अपना एक टारगेट दिखाई देता है और मैं उस टारगेट के लिए ये सब कुछ करता हूँ। मिस्टर यूनिवर्स, मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का गोल था। मेरा हर रेपिटेशन, हर सेट, हर एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक कदम और पास ले जा रहा था। मैं एक्साइटमेंट के कारण रात को सो नहीं पाता था, सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था कि कितना जल्दी सुबह हो और मैं सेटअप के 2000 रेपिटेशंस फिर से कर पाऊंगा। 20 साल की उम्र में पहली बार लंदन गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स।
और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विज़न था। तो लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, और चाहे आपकी कोई सी भी फील्ड हो, ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। मेरे साथ एक्टिंग में भी ऐसा ही था। जैसे कैनन द बारबेरियन मूवी शूट करते वक्त मैं एक स्वॉर्ड हाथ में पकड़ के बिना कपड़ों के चट्टानों पर क्रॉलिंग कर रहा था। मेरे घुटने और कोहनियाँ छिल गई थी, खून निकल रहा था। 10 टेक्स के बाद डायरेक्टर ने मुझसे कहा, एंड मुझे माफ़ करना पर एक और क्लोजअप चाहिए, तो क्या तुम कर सकते हो? मैंने जवाब दिया, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैं दिमाग में वो सीन विजुलाइज कर रहा हूँ कि जब ये सही से हो जाएगा तो कैसा लगेगा। इसलिए चाहे 50 टेक्स लगे या 100, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वो परफेक्ट सीन का विज़न देख रहा था। जब तक सही नहीं मिलता मैं करता रहूँगा। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर था। मैं कैलिफोर्निया का लीडर बनूंगा, और यही था जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था, क्योंकि मैं अमेरिका में पैदा नहीं हुआ था तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। तो कैलिफोर्निया, जो दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका गवर्नर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम छोटी पोजीशन के लिए ट्राई क्यों नहीं करते। पर मैंने सीधे गवर्नर बनने के लिए रेस ज्वाइन की और 2 महीने बाद जीत भी गया, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस लाने हैं कैलिफोर्निया में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुलाइज करने से और उसके पीछे फोकस्ड तरीके से काम करते रहने में एक तरह का मज़ा आने लगता है। फिर वो दौड़ भाग थकान नहीं, मज़ा देती है। आप थक नहीं सकते। तो ये था रूल नंबर 1। चाहे आप जो कुछ भी करो, आपके पास एक विज़न, एक पर्पस होना ही चाहिए। सक्सेस का दूसरा रूल, पैसिमिस्ट लोगों की मत सुनो। जब मैं अमेरिका जाने और बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने की बात करता था तो मेरे माँ बाप और सब लोग कहते थे ये इम्पॉसिबल है, पैसा कहाँ है, बिना पैसे के वहाँ जाके करेगा क्या, अमेरिका में कोई तेरा वेट नहीं करेगा, वहाँ पहले से ही बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। पर मैंने प्रूव किया कि ये हो सकता है, क्योंकि लोग इम्पॉसिबल बोलते थे, मैं सुनता था पॉसिबल। क्योंकि मैं मानता हूँ, जैसा नेल्सन मंडेला ने कहा है, सब कुछ इम्पॉसिबल होता है जब तक कोई करके ना दिखाए। तो मैंने सोचा मैं ही वो कोई बनूंगा। पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है तो मैं करूँगा। लोगों के नो को मैंने यस समझा। और बॉडी बिल्डिंग के बाद जब मैंने मूवीज़ ज्वाइन करने की कोशिश की, तब भी यही सेम चीज़ें बोली गई। जब मैंने एक हॉलीवुड एजेंट को बोला कि भाई मैं मूवीज़ में आना चाहता हूँ, तो उसने कहा क्या मजाक है अर्नोल्ड यार। उसके बाद एक स्टूडियो एग्जीक्यूटिव को मैंने जब बोला कि मैं लीडिंग रोल करूँगा फिल्म्स में, तो वो हंसने लगा और बोला भाई ये इम्पॉसिबल है, तेरी ये जो लुक है ये चलेगी नहीं इसमें, बॉडी बिल्डर्स डोंट वर्क इन हॉलीवुड, ये सब 20 साल पहले ही खत्म हो चुका है। और तेरा एक्सेंट, अगर तू वेट भी कम कर ले फिर भी एक्सेंट का क्या करेगा, जर्मन एक्सेंट से लोग डर जाएंगे। हॉलीवुड में आज तक कोई फॉरेन एक्सेंट वाला लीडिंग रोल नहीं कर पाया। और तेरा नाम स्वर्जन ये क्या है, कौन प्रोनाउंस करेगा इसे, तो भूल जा यार ये सब। सो इमेजिन हर एजेंट, हर स्टूडियो वाला, हर मैनेजर यही बोल रहा था, इसी तरह की बातें। पर डू यू नो, आई डिडंट गिव अ शिट। मुझे अपने आप पे पूरा बिलीव था कि मैं लीडिंग रोल करूँगा। मैंने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी से सीखा था कि सब कुछ मेहनत का ही खेल है। मैंने खुद से कहा कि बॉडी बिल्डिंग में मैं रोज़ 5-6 घंटे वर्कआउट करता था, अब एक्टिंग के लिए भी यही सेम डेडिकेशन दिखाऊंगा। मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए कॉलेज भी ज्वाइन किया, वॉइस एक्सेंट और एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। मेहनत मेहनत और बस मेहनत। फिर मूवीज़ मिलना शुरू हुई और 5 साल के अंदर मैं हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बन गया, हाईएस्ट पेड हॉलीवुड स्टार। क्योंकि मैंने उन लूजर्स की नहीं सुनी जिन्होंने कहा था कि इट्स नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स में भी सब बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर भी मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। ये रियलिटी है दोस्तों कि अगर आप पैसिमिस्ट लोगों की बातों में आ गए तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग से लेकर शो बिजनेस और पॉलिटिक्स तक सबकी नेगेटिविटी सुनता तो आज मैं यहाँ तुमसे बात नहीं कर रहा होता, शायद ऑस्ट्रिया में ही धक्के खा रहा होता। रूल नंबर 3, मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास जिम जाकर 45 मिनट का भी वर्कआउट करने का टाइम नहीं है, या फिर कोई और काम 1 घंटा करने का जिससे वो फिजिकली और मेंटली इंप्रूव हो सके। इमेजिन करो, आज से आप रोज 1 घंटा हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो। अब सोचो, 1 साल में 365 दिनों के 365 घंटों में आप कितना कुछ सीख जाओगे। या फिर कोई और सब्जेक्ट, कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उसे कंसिस्टेंटली बिना बहाना बनाए 1 साल तक पढ़ो या करो, तो उसमें आप कितना ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। इमेजिन करो कि कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज़ अगर उस पर 1 घंटा भी काम करते हो, 1 साल में वो कितना बड़ा बन सकता है, कितना कुछ आप उसमें हासिल कर सकते हो, और वो तुम्हें कितना दूर तक ले जा सकता है, आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है कि 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, 8 घंटे आप जॉब करते हो, तो 8 घंटे फिर भी बचते हैं। हो सकता है 2 घंटे आप ट्रैवल करते हो, इसके बाद भी 6 घंटे आपके पास बचते हैं।
क्या करते हो उस टाइम का, सोच कर देखो। मे बी उस टाइम में लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ और करते हो, मगर तुम्हें ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम फिर भी बच के आता है। अगर हम ये सारा टाइम ऐड करके देखें, अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करके, अपने काम को ऑर्गेनाइज करके देखो, तो कितना सारा टाइम एक साल में तुम्हारे पास निकल कर आता है। जब मैं अमेरिका आया था तो मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था, मेरे पास फूड, सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट खरीदने की भी पैसे नहीं होती थी, तो इसलिए मुझे काम पे जाना पड़ता था। तो मैं कॉलेज भी जाता था, जिम भी करता था, काम भी करता था, और हफ्ते में 4 दिन नाइट्स में 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकालकर रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं किया, और यही कारण है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। मोहम्मद अली, उनको मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ रगड़ के मेहनत करते हुए देखा है। एक बार की बात है कि एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनको जिम में सिटअप्स करते हुए देखा, तो पूछा कि वो रूटीन में कितने सिटअप्स कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा वो काउंटिंग ही तब स्टार्ट करते हैं जब बॉडी पेन करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्डवर्क। हार्डवर्क से कोई नहीं बच सकता अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है तो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, रगड़ के मेहनत करो। कोई मैजिकल पिल नहीं है जैसे तुम खा लोगे, या कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जिसका तुम जाप कर लोगे तो जाकर के तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज़ नहीं है। वर्क वर्क और वर्क, यही एक तरीका है। रूल नंबर 4, मुझे प्लान बी से नफरत है, और मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि हमारे पास काम करने वाले कम और डाउट करने वाले ज़्यादा है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे नो यू कांट डू इट, ये करना इम्पॉसिबल है। ऐसे डाउट करने वाले और हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की ज़रूरत फील होने लगती है। सेल्फ डाउट सबसे डेंजरस चीज़ है, क्योंकि अब तुम कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान ए काम नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी होना चाहिए, और मेरे पास है भी। यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया किस तरफ? प्लान ए से प्लान बी की तरफ। अब अगर तुम प्लान ए को करते हुए या प्लान ए करने से पहले प्लान बी के बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने प्लान ए को 100% दिया ही नहीं। जब 100% दिया ही नहीं तो वो तो फेल हो गई ना। और एक और बात सीख लो, जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हम पर, जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो खुश मत हो कि वाह मेरे पास तो प्लान बी है, अगर प्लान ए फेल हो गया तो मैं सेफ हूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है। नफरत है मुझे इस एटीट्यूड से। इस तरह काम करने से आपका प्लान बी फिर से प्लान ए बन जाएगा, जो कि फेल हो जाएगा। मेरी खुद की लाइफ में मेरे पास कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी, फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनना है, मतलब बनना है। मैंने फुल कमिटमेंट की थी खुद से कि मैं अमेरिका में सर्वाइव करके दिखाऊंगा। मैंने फुल कमिटमेंट की थी कि मैं शो बिजनेस यानी फिल्म्स में आऊँगा, और वो भी लीडिंग रोल्स में। मैं हार्डवर्क करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। तो कुल मिला के मेरी बात मानो तो प्लान बी मत रखो, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो और अपनी ही सक्सेस के चांसेस और कम कर रहे हो। लोग प्लान बी क्यों रखते पता है? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मेरा प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। इसीलिए रूल नंबर 5, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है, वो कई बार फेल होने के बाद वहां पहुंचा है जहां वो आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है तो। ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल नहीं हुआ हो। जो हार नहीं सकता वो कभी जीत भी नहीं सकता। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक इंटरव्यू में एक बार पूछा गया कि आज आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो, हाउ डज इट फील? माइकल जॉर्डन ने कहा, वेल आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, आपने मेरे फेलियर्स का जिक्र नहीं किया। मगर मुझसे पूछो तो मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले NBA गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट्स मिस किए थे। 9000, कैन यू इमेजिन? तो क्या वो फेलियर थे? नहीं, वो उस टाइम तक भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे, मगर वो 9000 बार फेल भी हुए। समझ रहे हो? जितने बड़े फेलियर्स होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में फेल हुआ हूँ, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में फेल हुआ हूँ, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में भी फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी मूवीज़ भी की है जो किसी ने नहीं देखी, बकवास थी और बकवास रिव्यूज़ मिले थे। मैं इलेक्शंस में भी बहुत बुरी तरह से हारा हूँ। हम सब हारते हैं, इट्स ओके। मगर क्या ओके नहीं है पता है? मैं बताता हूँ। हारने के बाद फिर से खड़ा नहीं होना, ये ओके नहीं है।
फिर से फेल होने के डर से एफर्ट नहीं लगाना ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करना ये ओके नहीं है। वही गलती फिर से दोहराना ये ओके नहीं है। सिर्फ ऐसा आदमी ही लूजर होता है। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, फिर उठते हैं। इस तरह कभी भी उठने में फेल नहीं होते, इसलिए यही असली विनर्स होते हैं। इसलिए कहता हूँ हारने से मत डरो। क्यों? क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वहीं रह जाओगे। लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाओगे, काम पे फोकस्ड नहीं रह पाओगे और इस तरह लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यानी हारने के डर से आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। रिलैक्स, इट्स ओके टू फेल। फिर से अपनी जी जान लगा दो, जो भी है तुम्हारे पास सब कुछ लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। और छठा नियम है कि ये सब करने के दौरान या इसके बाद जब आप कामयाब हो जाओ, जब आपके पास वो सब हो जो आपने चाहा था, तो ज़रूरतमंदों को और सोसाइटी को वापस लौटाना, किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना समाज में। क्योंकि ये भी सक्सेस का एक इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको अंदर से सक्सेसफुल फील करवाता है।